बोलता ना महाभारत में प्रसिद्ध कथा है। जब पांडवों को वनवास थो वहीं जुआ में हारी गए थे ना, तो 12 वर्ष को वनवास थो। तो वह वनवास काल में ही एक प्रसिद्ध कथा है। जब से पानी पीने जाना ना 4 भाई मर जाना है ना, तो वो यक्ष महाराज जो भगवान साक्षात धर्मराज थे, तो वो धर्मराज जी ने परीक्षा लेने खातिर यक्ष को रूप धारण करके वे पानी का चुटकी लमथन वे तालाब में वे जलाशय में आया। तो वो धर्मात्मा युधिष्ठिर से वो कुछ सवाल जवाब हुए थे और भाइयों 30 तय लगे मुन बोले भाई पहले मैं मेरे सवालों को जवाब दिया, मेरे प्रश्न को उत्तर दिया, तो वह बात में पानी पिया। बड़ा सुंदर प्रसंग है वन पर्व में महाभारत में। का वार्ता किमाश्चर्य कश्च पंथ केन मोदते इति में चतुरो प्रश्नान पूरयित्वा जलम पिब। तब जाकर तुम तब पानी से पिया। तो उन 30 तय लगे उन अनदेखी कर देने तो मर गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर आए बाद में तड़पण थोड़ा लगे, तो जन मैंने पीने की कोशिश करी, तन आवाज आई कि भाई पहले मेरे सवालों को जवाब दे, तब पानी पीने तक तन हाल होना जन तेरे भाइयों के वहीं वो समझेगी कि कोई दैवीय शक्ति है। इधर भीम से मानव वाली दुनिया में नहीं, अर्जुन से मानव वाली दुनिया में नहीं, वैसा दो ये कोई जरूर दैवीय शक्ति है। हाथ जोड़ के खड़े हुए भाई के देखा जथा मेरी बुद्धि बोली तथा मैं प्रयास करूँ देने को, ज़्यादा कठिन बोलो तो मैंने कखन देना है, पर जितना मेरा सामर्थ्य बोलो मैं तुम्हारे सवालों को जवाब दे। पूछा क्या सवाल है तुम्हारा? तब बहुत लंबी चौड़ी वार्ता चुबक में एक बात भी सुन, कश्च मोदते आनंदित कुछ, खुश क्या, सुखी कुछ। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछूं महाभारत मां वन पर्व मां यक्ष का द्वारा कि ये संसार में सुखी को मन के छे। तो धर्मराजन पहले बोले तो भाई जथा मेरी बुद्धि बोली मैं तथा तय आधार पर उत्तर दियोलू। यह तो छाने कि मैं सर्वज्ञाता चाहूँ, जो मैं बोलूँ सही उत्तर हो, सही हो गलत हो तुम जाना, लेकिन कोशिश मैं करे बोलूँ तुम उत्तर देने, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी बुद्धि से सुखी को मन के छे। आंद्रणी बड़ो सुंदर लंबो चौड़ो श्लोक है सो दिवसस्य चाष्टमी भागे पर, ये छोटी सी व्याख्या जो मेन चीज़ है मैं बताना चाहूँ आपसे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बोले आंद्रणी चा प्रवासी चा स नर सुखमेधते। जो आंद्रणी जय पर कई प्रकार को ऋणी और अप्रवासी, प्रवासी न हो, प्रवासी मतलब घर से बाहर विदेशों में है ना, अप्रवासी मतलब अपना घर में हो, अपना घर में वो अर्क को ऋण न हो, सुमन की सुखी से, चाहे अपने घर में हमारा टूटी खाटी हो फटी बिछोनी हो, लेकिन नींद आनंद की हो। बोला देख हका घर में चाहे करना पड़ो मैं उसको अब बाम लोग तो जाते रहना मुंडा पंडा है बड़ा बड़ा सोफा में बैठ के बैठने पहुँचो बांधी बोलो बोले जोड़ा खुल के नहीं बैठ सकता। अरे अपने घर में सही बोल गलत कह रहे। तो दोनों अभिप्राय वास्तव में आंद्रणी और अप्रवासी व्यक्ति में ही, आंद्रणी और अप्रवासी व्यक्ति ही सुखी है। तो विचार करने वाली बात यह है कि ऋण क्या है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने ये संकेत है वो मत देना, बस सामान्य 10-20 लाख 50 लाख ये संसार हो ये ऋण की कोई चर्चा नहीं है शास्त्रों में, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जैन 3 ऋण अपना चुकाई लेना, 3 ऋण की क्या देवताओं को ऋण, पितरों को ऋण और ऋषियों को ऋण। जैन अपनो ऋण चुकाई सु व्यक्ति से सुखी। ये नहीं कि मैं पर 150 रुपये 10-5 रुपये कर्ज नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है ही नहीं ना शास्त्रों में। ये कोई कर्ज ये नहीं बोलना कर्ज, असली कर्ज जैन चुकाई ले बोलो। अरे कहीं ने भी यू कर्ज नहीं चुकाए थे ये वास्ते छापे सुखी बोलो। अरबों की संपत्ति होने पर भी, बहुत उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान होने पर भी हम कलेश में छो, दुखी छो, केले गए हम पर ऋण। इतना पैसा महाराज लुकू मजे मैं मत नहीं है ना बोले मैंने भावना भगवान मैं नहीं पर चलने लुकू मजे वो से पता ही नहीं कथा पैसा तो का मुनियों से भी नहीं पता है, तो से बैंक को खाता भी नहीं पता है। सच्चाई आप में से ज़्यादा आप लोग जानते हैं।
है ना। लेकिन वो कितना सुखी छन ये बात सब जानते। युधिष्ठिर महाराज जी चन बना कि जौन ये 3 ऋण चुकैलन भैया यक्ष महाराज सबसे पहले क्या ऋण छ आप लोग जानते देव ऋण। देवताओं क्यों ऋण छ विचार करो देवताओं क्यों ऋण पर सरल सी बात है। टैक्स बोलता ना टैक्स अगर टैक्स से नहीं बढ़ता तो पानी ना हो कटे जाओ बिजली तार कट कनेक्शन काट देते हैं नहीं काटते। अगर टैक्स जमा उसका बिल नहीं दिया तो वो मतलब टैक्स को मतलब वो जो का द्वारा हम सुविधा मिले और वो को हम प्रतिकार नहीं करी वे क्या बोलते टैक्स प्रतिकार। तो जब तो क्या अरे कुछ नहीं आओ पानी तो संदे पंखा चौंदे देखो तुम टैक्स देना वो जाओ चौंदे देखो टैक्स देना। लेकिन हवा भी होनी सूर्य भगवान में नहाना देख जान तो सब जो मैं बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा आप लोग जानता लेकिन भगवान की कथा होनी है वास्ता है ना। और कुछ एक आध मिनट खातिर जब लाइट चली याद हुई दिन चल जाओ तो कोई बात नहीं खींचे जाए। और ये 1 मिनट खातिर या आधा घंटे के 2-4 मिनट खातिर अगर हवा जगह बोलना पवन देव से ड्यूटी पर छुट्टी पर चल जाऊँ तो तुम टैक्स देने उनके। तो सरल सी बात है कि जौन हम इतना सुविधा देनी वही सुविधा को हमने क्या प्रतिकार करे। ये वास्ता शास्त्रों को नियम तो बनाए कि उनका प्रतिकार करने की खातिर देव पूजा परम आवश्यक है। अब देव पूजा को विधान पहले बताए मैंने आवश्यक केवल मंदिर में जगह पूजा नहीं होती कहीं भागवत वहीं तक जगह हम फूल चढ़ाए पैसा चढ़ाए फल फूल चढ़ाए मिठाई चढ़ाए इससे पूजा नहीं होती से ही पूजा नहीं होती से भी पूजा होती लेकिन वही पूजा नहीं है ना। मानसिक भी हों शारीरिक भी हों वाचिक भी हों हर समय मान हम अपना इष्ट आराध्य भगवान की याद में छो से भी पूजा छे। तो ये विधान बनायु चाहूँ और बनू चाहूँ। अच्छा सरल सी बात है देखा हम पढ़ने लग्या कमाने लग्या घूमने लग्या की खातिर एक ही उद्देश्य से हमें सुख शांति रहो और सब कुछ होने के बाद भी प्राप्त हुएगी लेकिन सुख शांति नहीं यहाँ को मतलब क्या ये मेन चीज़ है तो हम समझते नहीं। और ये मेन चीज़ें समझ में जा रहे लेकिन बहुत कम पैसा में बहुत कम पद प्रतिष्ठा में बहुत कम सुख सुविधाओं में हम तय सुख शांति की प्राप्ति हो जा रही। और वो मेन चीज़ क्या छे वो ये छे देव पूजा मतलब ये ऋण वाली बात है ऋण वाली। और पितृ ऋण तो आप जानने लगे है ना। और पितृ तो यहाँ की खातिर बहुत लंबू चौड़ विधान यज्ञ कर्मों बताए हूँ। देव पूजा पितृ पूजा अतिथि पूजा अध्यापनम ब्रह्म देखा 5 यज्ञ छन बताया 5 यज्ञों में हम उनकी यज्ञ करें अगर एक भी यज्ञ कर दियोला तो समझ लेने के हमारे बहुत कुछ हुए। देव ऋण क्यों देव ऋण बात है चंदमा तो 5 यज्ञ चंद देव ऋण से उऋण होने खातिर देव ऋण को टैक्स देव ऋण को जो हुए छे हमारो बिल बोल जे भी भाषा में आप समझ देना। तो वो देव ऋण की खातिर 5 यज्ञ छन बताए क्या सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ पितृ यज्ञ नृयज्ञ और भूत यज्ञ। अगर बाद मुझे भूत शब्द बोला तो सीधे लोगों दिमाग तक ही चल जाऊँ तक नहीं बोला भूतवाद जगह आप लोगों ने समझ लगे मेरी बात। भूत शब्द को अर्थ हो प्राणी जीव मात्र प्राणी मात्र का प्रति दया की भावना भूत ये क्यों हमारे गढ़वा में भूत शब्द को आपको अर्थ बताऊँ ऊपरी बातों का भूत बोलता है कि संस्कृत में भूत शब्द को अर्थ प्राणी जीव। बोले बद्रीनारायण भगवान की। तो देखो सबसे पहले अब भाई कई प्रकार से करना है बोले सबसे पहले श्रेष्ठ सबसे यज्ञ सबसे बड़ो यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ क्या बोल रहा अगर हम ब्रह्म यज्ञ करेले तो हमारो जो देव ऋण है सो ऋण ऋण हो जाए पितृ ऋण के साथ। तो ब्रह्म यज्ञ क्या याद रखें ब्रह्म यज्ञ क्या बोल रहे विद्यादान सबसे बड़ा बड़ा दान मान विद्यादान सर्वश्रेष्ठ से बताएं
ये वास्ता प्राचीन पद्धति थी यानी कोई गरीब बच्चा होता है अगर अच्छु ईमानदार है और पढ़ने में टैलेंट है तो वे बच्चे की सहायता करनी चाहिए, वे फीस दिया, वे स्कूल को खर्च दिया, वैसे घर में ट्यूशन पढ़ाए, फ्री में पढ़ाए, उस तैसे विद्यादान करनी चाहिए। सबसे बड़ू यज्ञ है विद्यादान। लिखियो शास्त्र में, नीति शास्त्र में, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अतः परम। अरे आपन पैसा देने, अन्न देने, वस्त्र देने कति दिन चाहता हूँ? बोलो आपने टनों टन अगर किसी को अन्नदान दे दिया तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने किसी को योग्य बना दिया, वैसे विद्या को दान करे तो यावत जीवनम तो विद्या, ताकि विद्या तब चला रहा जब चला तक जीवन रो। अन्न दिए दिन आपन तो अन्न तब चला रहे सब जब चला जीवन रो। 10 साल 20 साल एक दिन अन्न खत्म हुआ। वस्त्र दिन 10-20 साल से कपड़ा, लेकिन अगर आपने विद्या दान दी तब बोले यावत जीवनम तो विद्या, जब तरह तक जीवन छे, जब तरह से जीवित छे, तब तरह तक विद्या न काम होने। ये वास्ता विद्यादानम परम दानम यह शास्त्र में बता। तो ब्रह्म यज्ञ में होंदु विद्यादान। अब विद्या क्या छे? अगर गहराई में जाना भाई आजकल के बहुत क्यों मतलब ये बात घटित नहीं होने, लेकिन अगर बात समझने के छे तो विद्या क्या बोल रहे हैं? बोले बद्रीनारायण भगवान की। कोई जवाब दे सकता आप लोग? विद्या क्या बोल रहे हैं? बता दिया हम थोड़ा सा डरना लगा मैं मुकदमा को लगा। विद्या क्या बोल रहे हैं? विद्यालय तो समझना ना आप लोग। विद्यालय आजकल यूँ शब्द का प्रयोग हो तो विद्यालय कहले कि आजकल वास्तव में विद्या नहीं, खान कमाणों को एक टैक्ट हुए सब। खान कमाणों एक कला सिखाई, विद्या नहीं सिखाई के बच्चों से। आज की जो एजुकेशन पद्धति है, सिलेबस है, वे मुझे वास्तव में विद्या शब्द ही नहीं। हाँ पैसा कने कमाओ, बड़ा बड़ा नौकरी चाकरी, बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा कौन लेना, तो वो एक वो टैक्ट बोल सकता है ना, एक कलाकारी बोल सकता है ना, एक नॉलेज बोल सकता है, एक जानकारी बोल सकता है, लेकिन विद्या नहीं है। अरे ये पृथ्वी पर तो छोड़ा हवा में करना चाहूँ, पर वो विद्या नहीं है। उस कलाकारी को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं लोग। जमीन पर नहीं, पानी में कौन चाहूँ, हवा में कौन चाहूँ, पर वो विद्या नहीं है। तक तला गए से पहुँच गए चले गए, लेकिन वो विद्या नहीं है। जो विद्या शब्द की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह बोल रहा है जो हमसे आत्म कल्याण को बोध करा, वह विद्या बोल रहे। और आज के स्कूल में कई वे सिलेबस में कई सब्जेक्ट में छाको ये नहीं बात है। अगर विद्या होंदी हमारे जीवन में, अगर विद्या शिक्षा होंदी या हमारी शिक्षा प्रणाली में अगर विद्या होंदी तो समाज में क्रूरता निबड़ना था। आस पड़ोस तो छोड़ा, परिवार में भाई भाई माँ, पिता पुत्र माँ, पति पत्नी माँ, भाई बहन, माता पुत्री माँ, कितनी बेमनस्यता है, कितनी दूरियां हैं। इसका कारण हमारी शिक्षा में